भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। क्या कहेंगे, ये जो वैश्विक महामारी कोरोना जैसी आई है, क्या कहना है इसके बारे में? मुझे ये कहना है कि ये एक बहुत बड़ी बीमारी है और अभी आसानी से जाने वाली नहीं है। और इसके चक्कर में हमारी हिंदू धर्म की जो संस्कृति है, हमारे जो पंडित हैं मंदिरों के, उनके लिए कोई किसी प्रकार का पैकेज नहीं है, किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आज स्थिति ये है कि पहले दंगों के चक्कर में मंदिर बंद रहे, उसके बाद लॉकडाउन के चक्कर में मंदिर बंद हैं, शराब के ठेके खोल दिए गए हैं, पर मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। उन गरीब पंडितों जिनकी जीविका मंदिर से ही चलती है, मंगल के दिन कुछ ऐसे मंदिर हैं जो सिर्फ मंगल को श्रद्धालु वहाँ पर जाते हैं और वो वहाँ पर उनका खर्चा उससे चलता है और अपनी जिजमानी से वो खर्चा चलाते हैं। क्योंकि पंडित एक ऐसी कौम है जो आसानी से हाथ नहीं फैलाती है और न ही कभी किसी प्रकार का आरक्षण मांगा है। उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। आज हम गंगा जल की जगह शराब से हाथ धो रहे हैं, परंतु हमारे जो है गंगा जल की तरफ, क्योंकि आज हमारे हर की पैड़ी हो, हमारे चारों धाम की यात्राएं सब ठप पड़ी हैं। इनके वजह से आज हमारे देश को जो हमारे जो देश है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे धामों की वजह से चलती है। वहाँ बड़े बड़े जो मंदिर हैं, वहाँ के जब पुजारी हैं, सब कुछ है, वो सब उन्हीं से उनका पालन होता है। वहाँ के मार्केट बाज़ार वगैरह जो भी चलते हैं सब उन्हीं से चलते हैं। अगर मंदिर बंद रहेंगे और वहाँ पर काम नहीं होगा तो व्यापार कैसे चलेगा? परंतु गुरुजी, देखने में आ रहा है कि, और भारत टीवी ने आवाज उठा रखी है कि बड़े मंदिरों को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर छोटे मंदिरों की बात करें तो बहुत ही संघर्षमय जिंदगी वो व्यतीत कर रहे हैं इस समय। ये बिल्कुल सही बात है। जो छोटे पंडित हैं, छोटे मंदिर हैं, उन पंडितों के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके स्कूल का खर्चा है, उनकी बिजली का खर्चा है, सभी उनके प्रकार के खर्चे हैं। वो कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये भगवान जाने या उनका इस टाइम दिल जानता होगा। हमें गवर्नमेंट से यह रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके लिए जब कुछ सोचा जाए, उनके लिए कुछ करा जाए। लेकिन गुरुजी, देखने में आ रहा है कि कोई सरकार, कोई चाहे दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा है, कोई उनको राहत सामग्री नहीं, कोई राहत पैकेज नहीं। हाँ, ये इस टाइम बिल्कुल जो है पंडितों की हालत जो है इस टाइम बद से बदतर है, बहुत बुरी पोजीशन में है। पंडित हमारी संस्कृति को जो है जागृत रखते हैं। हमारे यहाँ कोई भी किसी प्रकार का भी कोई कर्म जीने से लेकर मरने तक वो सब पंडित ही करते हैं। मानते हैं सनातन हिंदू धर्म को जो जिंदा रखा हुआ है वो छोटे पुजारियों ने, कुछ छोटे ही पुजारियों ने रखा है उन्होंने। क्योंकि बड़े जो पुजारी हैं, जो मठ वाले हैं, या उनके पास तो बहुत पैसा है, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। परंतु जो छोटा पुजारी है वो तो हैंड टू माउथ है, उसको तो रोजाना गड्ढा खोदना है, रोजाना पानी पीना है। आज कोई जिजमानी में उनको नहीं बुला रहा है। हमारे नवरात्रे वैसे चले गए, उसके अंदर कोई किसी प्रकार का नहीं, मंदिर बिल्कुल बंद है, एक पैसे का वहाँ पर नहीं है, किसी प्रकार की कोई जिजमानी नहीं है, कोई मरने जीने का नहीं है, किसी की 13वीं में कोई नहीं बुलाता किसी, क्योंकि आज लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ता है। तो किसी भी प्रकार से उनको कोई नहीं बुलाता है। जब उनको कोई कुछ नहीं बुलाता है तो कोई उनको देता नहीं है। कोई उनका ना हमारे समाज का, ना ही हमारी सरकार का कोई पंडितों पे ध्यान नहीं है। आज देखने में आ रहा है कि अगर छोटे मंदिरों की बात करें तो देसी घी का दीपक जलाने के लिए भी देसी घी नहीं है, तेल नहीं है। नहीं तो होगा कहाँ से? जब मंदिर के पास पैसा नहीं, पुजारी के पास पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ से जलाएगा? जलाएगा तो तभी जब उसके पास ही पैसा आएगा। आज घी महंगा है, तेल महंगा है, तो कैसे जलाएगा? तो ये सरकार जो राहत सामग्री बांट रही है वो किसको बांट रही है? बस ये सब जो है लोगों को बट रहा है। कोई जाते हैं, यहाँ पर भी मैंने देखा हर जगह लाइन लगी मिलती है। जिन लोगों को लाइन लगी मिलती है वो शराब के ठेकों में भी लगी हुई लाइन थी उनकी। परंतु पुजारी को भी तो ध्यान देना चाहिए ना, वो कहाँ जाएगा गरीब? वो अपने बच्चों। सरकार की निगाह में छोटे मंदिर के पुजारी किस गिनती में आते हैं? अभी तो किसी भी गिनती में नहीं है। अगर किसी गिनती में होती तो कुछ तो दिया जाता उनको, कुछ तो उनको राहत सामग्री दी जाती। चाहे उनको राशन दो, नगद दो, कुछ तो दो उनको, कम से कम नहीं भी अगर कुछ दिया तो राशन तो दिया जाए। पंडितों को राशन भी नहीं दिया जा रहा है पंडितों को। तो आप गोंडा विधानसभा में यमुना विहार में रहते हैं, लगभग कितने मंदिर होंगे छोटे बड़े मिला करके? यहाँ पर मंदिरों की कोई तादाद ही नहीं है। मंदिर बहुत सारे हैं यहाँ पर मंदिर, और लगभग छोटे मंदिर हैं सब। और वो सब जितने भी छोटे, रथ वाला मंदिर है, शिवन का मंदिर है, C8 का मंदिर है, हनुमान मंदिर है, सब छोटे छोटे मंदिर हैं जिनकी जीविका चलती ही जो है लोकल जिजमान के ऊपर है। क्योंकि लोकल जिजमान के यहाँ जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसमें कोई बुलाता नहीं है। लेकिन देखने में आ रहा है कि नीचे से ऊपर तक इस विधानसभा में भाजपा सरकार, लेकिन वो भी अनदेखा। अभी कुछ हो ही नहीं रहा, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। चाहे निगम में भाजपा, क्योंकि गोंडा विधानसभा की बात करें, निगम में भाजपा, विधायक भाजपा का, सांसद भी भाजपा से। हाँ, तो परंतु पंडितों से जो है पंडितों के लिए कोई कुछ नहीं है। किसी भी प्रकार से पंडितों को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। आप भी एक ज्योतिष आचार्य, वास्तु शास्त्र हैं,
क्या कहेंगे नेताओं की सद्बुद्धि के लिए? मैं कहूँ भगवान इनको सद्बुद्धि दे और कम से कम हमारी संस्कृति को जागृत करने के लिए हमारे पंडितों का ध्यान रखा जाए, उनको राशन वगैरह दिया जाए। अगर उनको राशन देंगे, वो जीवित रहेंगे तो हमारी संस्कृति चलेगी, नहीं तो हमारी संस्कृति का क्या होगा ये ईश्वर जाने।